नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपना क्लिनिक खोल रखा है या खोलने वाले हैं, तो कौन-कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं या ऐसे रजिस्ट्रेशंस हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में और क्लिनिक सेटअप करने के लिए क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डिटेल्स चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखा है। आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य है और कैसे हो सकता है। उसके अलावा आपको कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी जगह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो मैं डाल चुका हूँ। इस बार मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हूँ, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड आपके रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो कौन-कौन से हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है एक इनकम टैक्स, दूसरा आता है जीएसटी और तीसरा आता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आपको ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने क्लिनिक पे दवाइयाँ रख के बेच रहे हैं, तो उसके लिए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं है, कब ज़रूरत पड़ती है और जीएसटी कितने पे रिक्वायर्ड है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स तो सभी जानते हैं कितने पे कितना टैक्स लगता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इनकम टैक्स वाला, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जब हम प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं, हम प्रोफेशन से अर्निंग कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? उसके लिए कोई विशेष प्रावधान है, खास तौर पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए? तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है, अ पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन शैल इन एडिशन टू बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिक सब रूल टू कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग नेमली। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, मीन्स आप अगर कोई किसी से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका जो बिल्स हैं उसके अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको इसकी लिस्ट दी गई है। इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 3C जो डेली केस रजिस्ट्रेशन है, वो आपको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। और इन्वेंट्रीज, जो भी आप इन्वेंट्रीज रखते हैं उसकी फर्स्ट और लास्ट डेट की प्रीवियस ईयर की, वो उसका स्टॉक रजिस्टर और ड्रग और मेडिसिन का वो भी आपको मेंटेन करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हैं ये हो गया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स के अलावा ये रखने ज़रूरी हैं ही हैं। इसके अलावा इंडियन कॉस्मेटिक एक्ट क्या कहता है इसके बारे में, तो इस पे मैं आपको लिए चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक अभी एक रिसेंटली जजमेंट आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है और ये चेन्नई का एक केस है जहाँ पे एक डॉक्टर डॉक्टर थे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये अपने क्लिनिक के ऊपर इन्होंने कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी और वहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जाके देखा और उन्हें जब ये दवाइयाँ मिली तो उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया कि आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है और आप ये दवाइयाँ सेल कर रहे हैं। ये दवाइयों की लिस्ट है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है आज की डेट में, मैं आपको सीधा वहीं लिए चलता हूँ। इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की साइट से ही मैं देख रहा हूँ। ये 15 मार्च को इसका जजमेंट आया है। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स आप रख सकते हैं और आप दे सकते हैं, कंसीडरिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अपने यहाँ से रख के दे सकता है, पेशेंट को दे सकता है बिल्कुल, और उसके लिए वो पैसे भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। आप वहाँ पे अगर पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो आप रख भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। यहाँ इन्होंने स्मॉल क्वांटिटी को कोई स्पेसिफिक नहीं किया है कि कितनी स्मॉल क्वांटिटी, बट स्मॉल क्वांटिटी से तात्पर्य यही है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, उसका हैवी स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। और स्पेशली इसमें ये चीज़ का और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अलग से काउंटर नहीं बना होना चाहिए। आप अलग से खाली दवाइयाँ नहीं बेच रहे होने चाहिए। अगर आप अलग से खाली दवाइयाँ बेच रहे होंगे, तो आप पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लग सकता है। हाँ, आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसी में से दवाइयाँ दे रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है और लिमिटेड ड्रग्स ही अगर आपने रखी हुई हैं।
तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्रग लाइसेंस लेने की। बट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन रख रहे हैं और आप अपने क्लिनिक के साथ साथ दवाइयाँ भी सेल कर रहे हैं, तो आपको ये लाइसेंस लेने की आवश्यकता बिल्कुल है। अब हम चलते हैं तीसरा, जो मैं आपको कह रहा था, जीएसटी। तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी 40 लाख रुपए से ऊपर की सालाना टर्नओवर हो। तो अब ये टर्नओवर किस प्रकार से सुनिश्चित की जाएगी, उसके लिए आपको करना क्या है? आप जितना भी सेल करते हैं, जो भी आपको दिखाने आता है, उसको पेमेंट लेते हैं, आप अपनी फीस लेते हैं, उसका आप बकायदा बिल काटें और उसको आप प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन करें, बिल बुक मेंटेन करें। तो वो अगर 40 लाख से ऊपर नहीं है और कभी अगर आपके पास जीएसटी वाले आते हैं, आपसे पूछते हैं, तो आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स दिखा सकते हैं कि मेरे 40 लाख से ऊपर की अर्निंग नहीं है, तो ना ही मेरे लिए जीएसटी काटना अनिवार्य है, ना ही मेरे को जीएसटी जमा कराने की आवश्यकता है। तो ये मुझे लगता है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में आपको लाइसेंस कब चाहिए, जीएसटी में कब चाहिए और इनकम टैक्स में। पैन नंबर लेना सभी के लिए अनिवार्य है, भले ही आपकी कुछ भी अर्निंग हो, कम हो, ज़्यादा हो। आपको एनुअल रिटर्न्स भरनी बहुत ज़रूरी है, हर साल आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य भरें। और अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न आता है, तो मेरी इनकम टैक्स की एक सीरीज़ है पूरी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप खुद अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं, आपको किसी सीए को रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मेरी वीडियोस हैं उसे देख के बड़े आराम से समझ सकते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इनकम टैक्स को भर सकते हैं, किस प्रकार से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आप जमा करा सकते हैं। और 40 लाख से अगर नीचे की आपकी सालाना टर्नओवर है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। परंतु 40 लाख से अबव की अगर आपकी क्या नाम है, टर्नओवर है, तो आपको डेफिनेटली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और जीएसटी चार्ज भी करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे मेडिसिन्स बेचते हैं तो उस कंडीशन पे भी यही वाली बात आती है कि उसमें जीएसटी होता है, तो तब आपको जीएसटी इनपुट्स नहीं मिल पाएंगी अगर आप पेशेंट को कोई मेडिसिन दे रहे हैं। और अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप उसका इनपुट टैक्स भी ले पाएंगे, नहीं तो जो वो टैक्स है एक तरीके से आपकी जेब से ही जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें इसे अधिक से अधिक। धन्यवाद।